संसार केवल शब्दों से भरा है। बाहर की दुनिया में केवल शब्द हैं। इच्छाएं गूंजती हैं और विचार कभी शांत नहीं होते। ऐसे शोरगुल में साधक जब आत्मा की खोज में निकलता है तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, क्या करूं। तो उड़िया बाबा कहते हैं, ना कहीं जाओ, ना किसी को पकड़ो, बस मौन हो जाओ। वहीं तुम्हें स्वयं का अनुभव होगा। मौन कोई अभिव्यक्ति की कमी नहीं है, यह आत्मा की पूर्णता है। यह वह गहराई है जहां शांति एक जीवंत अनुभूति बन जाती है और साधक अपने भीतर की दिव्यता से साक्षात्कार करता है। मौन न तो शब्दों का विरोध है, न क्रियाओं का त्याग है, बल्कि वह एक ऐसी स्थिति है जहां सब कुछ होता हुआ भी एक अलौकिक शून्यता में विलीन हो जाता है। मौन भीतर उतरने का एकमात्र द्वार है। श्री उड़िया बाबा जी कहते हैं, जब तक वाणी बाहर की ओर दौड़ती है, साधक भीतर नहीं उतर सकता। मौन केवल बोलने से विराम नहीं है, यह भीतर की यात्रा की सीढ़ी है। शब्दों की अधिकता मन को उथला कर देती है और मन जितना उथला होगा, आत्मा उतनी ही चुप रहेगी। मौन में जब साधक ठहरता है तो वह अपने ही भीतर उतरने लगता है। यह उतरना ही असली साधना है। ध्यान, भक्ति, जप, ये सब मौन की भूमि पर ही फलते हैं। जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए शांत मिट्टी चाहिए, वैसे ही साधक को आत्मबोध के लिए मौन चाहिए। श्री उड़िया बाबा जी की मूल साधना ही मौन की थी। जब तक शब्द चलते हैं, अहम चलता है। जब तक मौन आता है तो अहम भी पिघल जाता है। मौन कोई तपस्या नहीं है, यह एक प्रेम है। आत्मा से आत्मा की भेंट का अवसर है। मौन में ही ईश्वर बोलते हैं। मौन वह भाषा है जहां केवल हृदय अपनी आवाज को समझता है। उड़िया बाबा मौन को ईश्वर की आवाज कहते थे, इसलिए वे कहते थे, मौन साधना नहीं, वह स्वयं साक्षात्कार है। मौन शब्दों से परे की साधना है। श्री उड़िया बाबा जी बार बार समझाते थे कि मौन वह द्वार है जहां शब्द समाप्त होते हैं और सत्य आरंभ होता है। अधिक बोलने में साधक का चित्त विक्षिप्त हो जाता है। उसका मन बाहर की वस्तुओं में उलझा रहता है। लेकिन मौन में साधक अपनी ही आत्मा की ध्वनि को सुनने लगता है। मौन साधना को सघन बनाता है। यह मन को एकाग्र करता है, वासनाओं को शिथिल करता है और अंतस को निर्मल बनाता है। श्री उड़िया बाबा कहते हैं, जब साधक मौन होता है तब ब्रह्म ही उसका संवाद बन जाता है। मौन से व्यक्ति में संयम आता है और संयम से शक्ति आती है। बोलने से ऊर्जा बाहर जाती है, मौन से ऊर्जा भीतर संचित होती है। मौन में विचार शून्य नहीं होते, वे परिष्कृत होते हैं। श्री उड़िया बाबा कहते हैं, मौन साधक को उस स्तर पर ले जाता है जहां वह अपने ही भीतर ईश्वर को देख सकता है। मौन ही वह दीपक है जो साधना की अंधेरी गुफा को प्रकाशित करता है। मौन तो मन को साक्षी बनाने की कला है। मौन वह कला है जो मन को साक्षी बना देती है। जब तक मन बोलता है तब तक वह विषयों में रमा रहता है, लेकिन जब मौन आता है
तो मन स्वयं को देखने लगता है। यह देखना ही आत्मचिंतन है। साधक को चाहिए कि वह मौन को केवल जिह्वा का बंद होना न मान ले, बल्कि विचारों की दौड़ से भी विराम ले। मौन मन को दर्पण की तरह स्वच्छ बनाता है, जिससे आत्मा की छवि स्पष्ट दिखती है। मौन में बैठा साधक धीरे धीरे अपने भीतर से बाहर की ओर नहीं, बल्कि भीतर से और गहराई की ओर उतरता है। यह मौन ही आत्मा की आंखें खोलता है। मौन से ही ब्रह्म की अनुभूति संभव है, क्योंकि शब्द ब्रह्म को छू नहीं सकते। मौन साक्षी भाव को जन्म देता है, और साक्षी भाव साधना की सर्वोच्च अवस्था है। श्री उड़िया बाबा कहते हैं, जो मौन में स्थिर है वह समय, वाणी, देह और माया इन सबको पार कर चुका होता है। मौन साधक की वास्तविक परीक्षा है। श्री उड़िया बाबा कहते हैं कि मौन साधक की पहली और अंतिम परीक्षा है। शब्दों के माध्यम से कोई भी स्वयं को ज्ञानी, भक्त या तपस्वी कह सकता है, परंतु मौन में वह अपने स्वरूप के सम्मुख खड़ा होता है। मौन में कोई आवरण नहीं होता, कोई आडंबर नहीं होता। वहां केवल तुम और तुम्हारा सत्य होता है। मौन से जो डरता है वह अभी अपने भीतर की अशांति से डर रहा है। मौन उसे अपने ही विकारों से परिचय कराता है। मौन तुम्हें झूठे मुखौटों से अलग करता है। उड़िया बाबा स्वयं अपने आप को जानने को कहते हैं। वे कहते हैं कि तुम जब मौन हो जाओगे तो आत्मा तुम्हें स्वयं स्पष्ट दिखाई देगी। तुम उसकी झलक को बार बार देख पाओगे, क्योंकि वह तुम ही तो हो। तुम्हारा ही स्वरूप आत्म स्वरूप है। मौन ऊर्जा का संकेंद्रण होता है। ऊर्जा बिखरती नहीं, क्योंकि शब्द ऊर्जा को बिखेर देते हैं और मौन उसे एकत्र करता है। श्री उड़िया बाबा ने साधकों को सिखाया कि ध्यान और मौन साथ साथ चलें तो साधना तीव्र हो जाती है। जब मन इधर उधर की बातों से खाली होता है, तभी वह ब्रह्म की ओर मुड़ता है। मौन किसी बाहरी दबाव से नहीं, भीतर की प्यास से उपजता है। श्री उड़िया बाबा कहते हैं, मौन वह पात्र है जिसमें ईश्वर स्वयं उतरता है। मौन से भीतर की अग्नि प्रज्वलित होती है। यह अग्नि काम, क्रोध, मोह को जला देती है और ज्ञान, प्रेम, शांति को पुष्पित करती है। जो मौन में स्थिर रहता है वह परमात्मा की ऊर्जा का वाहक बनता है। मौन केवल साधना का साधन नहीं है, यह ईश्वर की प्रतीक्षा की कला है। जैसे कोई प्रेमी चुपचाप प्रियतम के आने की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही मौन साधक को परमात्मा से मिलने की तैयारी में रखता है। इस प्रतीक्षा में कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई हड़बड़ी नहीं होती, कोई मांग नहीं होती, केवल मौन समर्पण होता है। जब तुम मौन हो जाते हो तो ईश्वर बोलना प्रारंभ करते हैं। मौन में तुमसे कुछ छीना नहीं जाता। मौन तुम्हें भरता है प्रेम, आनंद और दिव्यता से। साधक को चाहिए कि वह मौन को किसी लक्ष्य की पूर्ति का साधन न माने, बल्कि उसे स्वयं ईश्वर के स्वागत का दीपक माने। मौन स्वयं के भीतर की आवाज सुनने की कला है। श्री उड़िया बाबा कहते हैं कि बाहर की आवाजें तुम्हें भ्रमित करती हैं, लेकिन भीतर की आवाज तुम्हें सत्य देती है। और यह भीतर की आवाज केवल मौन में ही सुनाई देती है।
जब मन शांत होता है, विचार स्थिर होते हैं, तब आत्मा की पुकार सुनाई देती है। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन कुछ समय ऐसा रखे जहां वह न बोले, न सुने, न विचार करे, केवल मौन रहे। इस मौन में परमात्मा का स्पर्श होता है। तुम्हारे भीतर जो मौन है वही तुम्हारा सच्चा गुरु है। वही तुम्हें बताता है कि कौन हो तुम और क्यों आए हो। यह मौन केवल अभ्यास से नहीं, प्रेम से आता है। मौन को अपनाने के लिए साहस चाहिए, भीतर के शोर से गुजरने का साहस। मौन अहंकार को गलाने की अग्नि है। अहंकार शब्दों में पलता है। मैं जानता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं। ये सभी अहंकार की घोषणाएं हैं। शिवड़िया बाबा कहते हैं, मौन वह अग्नि है जिसमें साधक का अहंकार गलकर भस्म हो जाता है। मौन में मैं की आवाज धीरे धीरे मंद हो जाती है और अंततः लुप्त हो जाती है। जब कोई बोलता नहीं तब वह दिखावा नहीं कर सकता। मौन में न प्रदर्शन है न प्रतिष्ठा। मौन साधक को सचमुच विनम्र बनाता है। मौन आत्मदर्शन कराता है, और जब आत्मदर्शन होता है तब अहंकार नहीं टिकता, क्योंकि ध्यान का मूल आधार है मौन। ध्यान केवल आंखें बंद करने से नहीं होता, वह भीतर के मौन से उत्पन्न होता है। जब शब्द चुप होते हैं, विचार शांत होते हैं, तब ध्यान गहरा होता है। शिवड़िया बाबा कहते हैं कि मौन ही आत्मदर्शन का पहला प्रयास है। मौन ही ध्यान की जड़ है। मौन में चित्त अपने मूल स्रोत की ओर लौटता है। ध्यान का पहला चरण मौन है। उसे साधे ध्यान में उतरना संभव नहीं। शिवड़िया बाबा कहते हैं कि मौन ही वह दीपक है जिससे ध्यान का कमल खिलता है। जब तक साधक बोलता रहता है, वह बाहर बंधा रहता है। मौन में ही वह भीतर का आकाश देखता है। शिवड़िया बाबा कहते हैं कि ध्यान मौन का फूल है और मौन ध्यान की जड़ है। साधक और ब्रह्म के बीच का पुल है मौन। साधक और ब्रह्म के बीच जो दूरी है वह केवल मौन से ही मिटती है। शब्द इस दूरी को और बढ़ा देते हैं क्योंकि वे सीमित हैं। ब्रह्म असीम है और असीम को केवल मौन में ही जाना जा सकता है। मौन वह पुल है जिस पर चलकर साधक उस पार पहुंचता है। इस पुल पर कोई भी भीड़ नहीं होती, न कोई शोर होता है। केवल गहराई, निष्ठा और प्रेम होता है। जो मौन को अपना लेता है उसके लिए ब्रह्म सुलभ हो जाता है। मौन में व्यक्ति ब्रह्म को नहीं बुलाता, बल्कि उसे अपने भीतर घटने देता है। यह घटित होना ही साधना की चरम स्थिति है। मौन वह नदी है जिसमें बहकर साधक ब्रह्म सागर में विलीन हो जाता है। मौन शुद्ध आत्मा की भाषा है। मौन आत्मा की अपनी भाषा है जिसे शब्द विकृत कर देते हैं। आत्मा बोलती नहीं, वह बस प्रकट होती है। मौन उस प्रकट होने की भूमि है। शब्द मन से आते हैं, मौन आता है आत्मा से। साधक जितना मौन होगा उतना आत्मा के समीप होगा। शिवड़िया बाबा कहते हैं, ईश्वर को शब्दों से नहीं, मौन से छुआ जा सकता है। मौन में कोई धर्म, संप्रदाय, मत नहीं होता, केवल एक सीधी अनुभूति होती है। मौन उस
शुद्ध चित्त की भाषा है, जो न वर्णन करता है न तर्क, केवल अनुभव करता है। मौन वास्तविक गुरु से संपर्क करा देता है। श्री उड़िया बाबा मानते हैं कि प्रत्येक साधक के भीतर एक गुरु है, जो मौन में ही प्रकट होता है। यह गुरु कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि अंतरात्मा का प्रकाश है। जब शिष्य मौन होता है, तभी उसका गुरु बोलता है। बाहर के गुरु तो दिशा देते हैं, पर अंदर का गुरु मौन ही है, जो सीधा लक्ष्य तक पहुंचा देता है। मौन के क्षणों में साधक को प्रेरणा, संकेत और आंतरिक ज्ञान मिलने लगता है। बाहर मत ढूंढो, भीतर बैठो, मौन बनो और देखो कौन बोलता है। यही भीतर का गुरु साधक को मुक्ति की ओर ले जाता है। मौन वाणी के पीछे की सत्ता है। शब्दों के पीछे जो मौन छिपा है, वही वाणी की वास्तविक शक्ति है। शब्द तो केवल संकेत हैं, वास्तविक ऊर्जा मौन में छिपी है। जो साधक मौन का अनुभव करता है, उसके शब्द भी दिव्यता से भर जाते हैं। मौन से निकली वाणी सीधे हृदय में उतरती है, क्योंकि वह अहम और वासना से मुक्त होती है। श्री उड़िया बाबा कहते हैं कि सच बोलो, कम बोलो और अपने मौन में स्थित होकर बोलो। साधक को अपनी वाणी का स्रोत मौन में ढूंढना चाहिए, तभी वह कल्याणकारी होगी। मौन वाणी को पवित्र बनाता है और पवित्र वाणी साधक का अस्त्र बन जाती है। मौन प्रकृति के साथ एकता का सेतु है। श्री उड़िया बाबा के अनुसार मौन वह स्थिति है जहां साधक प्रकृति के कंपन से एकाकार हो जाता है। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की ध्वनि, वायु की गति, ये सभी मौन के भीतर गूंजती हैं। जब तुम चुप हो जाते हो, तभी प्रकृति बोलती है। मौन में ही तुम प्रकृति से एक हो सकते हो, क्योंकि वह भी मौन है। साधक जब मौन में डूबता है, तो वह ब्रह्मांड के साथ लयबद्ध हो जाता है। यह लय ही योग है। मौन से प्रकृति के रहस्य खुलते हैं और साधक को विराट की झलक मिलती है। मौन प्रेम की पराकाष्ठा है। मौन ही प्रेम की चरम अवस्था है। शब्दों से जो प्रेम जताया जाता है, वह सीमित होता है, लेकिन मौन में जो प्रेम होता है, वह परमात्मा से एकत्व बन जाता है। जब साधक चुपचाप ईश्वर के चरणों में बैठता है, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे, वह अवस्था ही परिपक्व प्रेम है। मौन में प्रेम पिघलता है और आंसू बनकर आंखों में बहता है। यह प्रेम केवल समर्पण चाहता है। मौन वह भूमि है जहां प्रेम पूर्णतया निष्कलंक होता है। साधक को चाहिए कि वह मौन को प्रेम का सर्वोच्च रूप माने, जहां केवल होना ही पर्याप्त है। बस मौन क्रिया से निवृत्ति का साधन बन जाता है। साधक की यात्रा क्रियाओं से आरंभ होकर अक्रिया की ओर जाती है, और इसका माध्यम है मौन। श्री उड़िया बाबा कहते हैं, साधना का अंतिम चरण क्रियाओं से मुक्ति है, और वह केवल मौन से आती है। जब तक साधक कुछ करता है, जप, ध्यान, सेवा, तब तक वह करता है, लेकिन मौन उसे कर्ता से साक्षी बना देता है। मौन में न कोई लक्ष्य रहता है, न कोई उपाय, बस स्थिति होती है। जो मौन हो गया वह मुक्त हो गया। यह मौन कोई निष्क्रियता नहीं, चेतना की परम अवस्था है।
चेतना के गहरे से गहरे रहस्य यहां खुलते हैं। मौन विचारों से शून्य हो जाना है, जहां विचार लेश मात्र भी क्रिया नहीं करते, जहां शरीर, वाणी, मन सब शांत हो जाते हैं। भीतर जो आवाज मन ने बार बार बोलती है वह भी शांत हो जाती है और हम केवल अस्तित्व से जुड़ जाते हैं। इसलिए मौन चेतना का सबसे उत्तम साधन है। यह हमें सीधा परमात्मा से जोड़ सकता है। इसलिए मौन होने की कला को सीखो।